अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। बेशक तमाम बड़ाई, तमाम किब्रियाई, तमाम तारीफ़ें उस रब्ब कायनात के लिए ही है जिसने हमें, हमारे माँ बाप को, हमारे अहल अयाल को और इस पूरे कायनात को बनाया। हम उसी की तारीफ़ करते हैं और उसी से मदद तलाश करते हैं और उसी से बख्शिश की उम्मीद रखते हैं। अपने नफ्स की शरारतों और अपने बुरे कामों से अल्लाह की पनाह में आते हैं। जिसे अल्लाह राह दिखाए उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता, और जिसे अल्लाह गुमराह कर दे उसे कोई सीधी राह पर नहीं ला सकता। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला ही हमारा माबूद बरहक है। वह अकेला है, तन्हा है, उसका कोई साझी नहीं, न उसको किसी ने जना है न उसने किसी को जना है। और मैं गवाही देता हूँ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं। हम्द सलात के बाद यकीनन तमाम बातों से बेहतर बात अल्लाह की किताब और तमाम तरीक़ों से बेहतर तरीक़ा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा है। और तमाम मामलों में से बुरे काम दीन में गढ़े हुए बिदआत हैं, और हर बिदआत गुमराही है और हर गुमराही का अंजाम जहन्नुम है। दुरूद व सलाम हो तमाम अम्बिया कराम पर, खुसूसन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनके आल औलाद और असहाब पर। सामीन हज़रात, पिछली आयतों में हम लोगों ने किबला के बारे में पढ़ा था, बैतुल्लाह और बैतुल मुक़द्दस के बारे में। आज इंशाअल्लाह ताला जिस मकसद से बैतुल्लाह और बैतुल मुक़द्दस को मुसलमानों के लिए किबला बनाया गया, उस मकसद को जानेंगे कि वो मकसद दरअसल क्या था वो मकसद। तो आप लोग हेडिंग बना लीजिए, सब्र और नमाज। सब्र और नमाज। हुदाबाजी आई हैं क्लास में? सब्र और नमाज। सूरह बकरा आयत नंबर 153 153। सूरह बकरा आयत नंबर 153 153। हो गया? ठीक है। अब जब पिछली आयतों में हम लोगों ने अल्लाह के नेमतों के बारे में जाना था, पिछली आयत में, है ना, कि अल्लाह ताला ने अपनी नेमतों के तज़किरा के बाद, जिनमें बैतुल्लाह और बैतुल मुक़द्दस भी था, है ना, तो बैतुल्लाह को किबला करार दे दिया था अल्लाह ने। किबला करार देकर अपनी नेमत तमाम करना और अपने आखिरी रसूल को भेजना शामिल है। हमारे लिए नेमत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, है ना, और बैतुल्लाह यानी खाना काबा का हमारा किबला होना। अब बात आती है कि खाना काबा का हमारा किबला होना नेमत कैसे। तो मैं आपको बता दूं कि खाना काबा पूरी दुनिया का सेंटर है, पूरी दुनिया का। जब ये नेविगेशन स्टार्ट किया गया था, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, तो ये एक मुसलमान ने ही किया था, मुसलमान साइंटिस्ट थे, उन्होंने किया था। यूरोप वालों को जब थोड़ी बहुत अकल आई तो उन लोगों ने क्या किया कि जो साउथ अभी नीचे है ना, उसको ऊपर किया गया था। साउथ नीचे, नॉर्थ नीचे था, साउथ ऊपर था, ईस्ट वेस्ट अपनी जगह पे था। यूरोप वालों ने जब थोड़ी बहुत तालीम हासिल की तो इन लोगों ने क्या किया कि नॉर्थ को ऊपर कर दिया, साउथ को नीचे किया, बस यही चेंजिंग किया, दूसरा कोई और चेंजिंग नहीं था। और मैं आपको बता दूं कि इस्लामिक एरा यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफ़ात के 300 साल बाद तक जो दौर रहा है वो मुस्लिम एजुकेशनल एरा रहा है, यानी वो सबसे बेहतरीन वक्त रहा है, क्योंकि उस दौरान बहुत सारे इन्वेंशंस हुए, उस दौरान बहुत सी जो हैं बुक्स जो हैं लिखी गई, उस दौरान बहुत सी चीज़ें डिस्कवर की गई। इवन
जो प्लेन का कॉन्सेप्ट है या लॉज के कॉन्सेप्ट है। जी उदाबा जी कुछ कहना चाह रही हैं आप? उदाबा जी कुछ कहना चाह रही हैं आप? चलिए, तो ये जितनी भी थ्योरीज़ हैं आपको आज भी इंटरनेट पे अवेलेबल मिल जाएगा कि प्लेन का कॉन्सेप्ट किसने दिया, लॉज जो हैं वो फिज़िकल लॉज जो हैं उसके कॉन्सेप्ट्स किसने दिए, फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है, हु इज़ द फादर ऑफ मैथमेटिक्स, वो सारी चीज़ें अवेलेबल है अल्हम्दुलिल्लाह। आप हक़ को नहीं छुपा सकते, वो तो चीज़ें अवेलेबल है। अब बात आती है कि किबला को अल्लाह ने हमारे लिए सेंटर पे रखा, ना इधर ना उधर, अपनी जगह पे, है ना। इस्लामिक एरा के 300 साल बहुत अच्छे गुज़रने के बाद, जो उसके बाद जो एरा आया है, उसके बाद जो वक्त गुज़रा है, वो दीन से लोगों की धीरे धीरे भटकने का रीज़न, जो धीरे धीरे आप देखेंगे कि किंगशिप आ गया, ठीक है, कैलिफेट दौर जैसे ख़त्म हुआ तो किंगशिप आया, किंगशिप के बाद आज देखिए डेमोक्रेसी की बात होती है ना। तो दरअसल वो जो दौर था कैलिफेट दौर, कैलिफेट मतलब खलीफा का दौर, है ना, खलीफाओं का दौर, तो वो जो दौर था वो गोल्डन एरा इसलिए था क्योंकि इस्लामिक शरियह था, इंसाफ था, हक़ की बातें थीं, वो सारी चीज़ें थीं जो एक इंसानी हुकूक की बात हो, ठीक है। नेमत की बात आते हैं, नेमत किस लिए? क्योंकि अगर कोई चीज़ सेंटर पे है, ऑल ओवर वर्ल्ड का सेंटर हो, और दुनिया के जितने भी मुस्लिम्स हैं, चाहे वो ख्वाह दुनिया के किसी भी कोने में हो, वो जब सजदा करते हैं किबला की तरफ रुख करके, तो वो एक सेंटर की तरफ ही रुख करते हैं। सपोज़ कीजिए कि बैतुल मुक़द्दस ही होता किबला, तो क्या होता? यहूदी भी उधर ही मुँह करते हैं, क्रिश्चियंस का भी अप्रॉक्सीमेटली उधर ही मुँह होता है, और मुस्लिम्स भी जो हैं उधर ही करते हैं, ठीक है। अल्लाह ने आपको नेमत से इसलिए नवाजा क्योंकि दुनिया का पहला घर बैतुल्लाह है। आदम अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह की तामीर की थी, और बैतुल्लाह के तामीर के ठीक 40 साल बाद बैतुल मुक़द्दस तामीर की गई थी। ये सब आप जानते हैं, ठीक है। बहरहाल, तो अल्लाह ने बैतुल्लाह को किबला करार देके हमारे लिए नेमत अपनी पूरी की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी हमारे लिए नबी बना के भेजा, रसूल बना के भेजा। ये भी एक बहुत बड़ी नेमत हम मुसलमानों को मिली। अब अल्लाह ताला मोमिनीन को मुखातिब करते हुए अक्सर इन दो अमाल का ज़िक्र कुरान में आपको हर जगह मिल जाएगा, कहीं भी बात आएगी ना, ठीक है, सब्र और सलात, ठीक है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्र वस्सलात, सूरह बकरा आयत नंबर 153, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, ठीक। पूरे कुरान में अगर सब्र की बात आएगी तो नमाज की बात आएगी, अगर नमाज की बात आएगी तो सब्र की बात आएगी, या नमाज की बात आएगी तो ज़कात की बात आएगी, ज़कात की बात आएगी तो नमाज की बात आएगी। क्लियर है? तो अल्लाह ताला मोमिनीन को मुखातिब करते हुए अक्सर इन दो आमाल का ज़िक्र करने के लिए बेहतरीन हथियार है ये मुसलमानों का, याद रखिए, ठीक है, ज़िक्र करते हैं। जाहिर हुआ कि ये दोनों अमल यानी नमाज और सब्र दुनिया के जितने भी मुश्किलात हैं और मुसीबतें हैं, उन सारे मुश्किलात और मुसीबतों का मुकाबला करने के लिए बेहतरीन हथियार है जो मुसलमान को अल्लाह ने दिए हैं। सब्र और सुकून, सब्र और सुकून से जो नमाज़ पढ़ी जाए वो इंसान को अल्लाह के बिल्कुल करीब कर देती है। आपको किसी भी आइडियल वर्शिप की ज़रूरत नहीं पड़ती,
आपको किसी भी स्टैचू की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी भी पिक्चर की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी स्कल्पचर की ज़रूरत नहीं है, किसी भी थॉट्स की ज़रूरत नहीं है, किसी भी स्कूल ऑफ थॉट्स की ज़रूरत नहीं है। बस आपने वज़ू किया और नमाज के लिए खड़े हुए, आपका कनेक्शन एकदम हार्ट टू हार्ट कनेक्ट हो गया, किसी भी मीडिएटर की ज़रूरत नहीं पड़ी आपको। तो ये अल्लाह के एकदम करीब कर देती है और इंसान को अल्लाह जैसा मजबूत सहारा मिल जाता है। अब अंदाज़ा कीजिए कि जिसको अल्लाह जैसा मजबूत सहारा मिल जाए तो फिर उसको परेशान होने की ज़रूरत है? परेशान होने की ज़रूरत है? मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ। नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। तो हमें अपने अंदर यही दो सिफ़ात पैदा कर लेनी चाहिए और हर खतरे से बेखतरा होकर दावत और तबलीग में मशगूल हो जाना चाहिए, किसी से नहीं डरना। देखिए मौत हक है, मौत तो हक है, आप थोड़ी ना मौत से भाग जाएंगे। दूसरी बात यह है कि जब आप अपने आप को फुल्ली सरेंडर कर देते हैं आप अल्लाह के आगे, तो आप अल्लाह के हिफ्ज़ व अमान में आ जाते हैं और फिर आपका रास्ता जब दीन का रास्ता होता है तो आपकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी अल्लाह ले लेता है। अब आप कहेंगे कि सहाबा ने भी जो है वो तबलीग और दीन का काम किया और कहीं कत्ल हो गए, कहीं मारे गए। देखिए मौत जो है ना, अगर हमें कोई ना मारे तब भी हमें मौत तो आएगी ना। अगर हमें शहादत मिलती है तो ये हमारे लिए रिवार्ड है, अल्लाह की तरफ से रिवार्ड है। तो मौत को लोग एक्सक्यूज़ बनाते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दुनिया की कोई ताकत आपको मौत से नहीं बचा सकती, कोई नहीं बचा सकता, ठीक है। तो अब मुसीबत क्या है? मुसीबत है दुनियावी तकलीफ़ें, मुसीबत हैं, है ना। अगर रूहानी बात की जाए तो अल्लाह से दूरी अगर बन जाए तो वो तो सबसे बड़ी मुसीबत है। तो इस तरह से इस किताब में नमाज की अहमियत के बारे में जो हदीस है वो नकल की गई। अब साबित हुआ कि सब्र और सलात, सलात नमाज है ना, सलात अरबी अल्फाज है सलात, तो सब्र और नमाज जो है वो निजात का बहुत बड़े ज़रा यानी साधन है जो अल्लाह ताला ने मोमिन को दे रखा है। और ये अल्लाह की तरफ से तोहफ़ा है नमाज मुसलमानों को 5 वक्त का। कितने बदकिस्मत लोग हैं, अल्लाह की तरफ से तोहफ़ा मिले, अल्लाह की तरफ से तोहफ़ा मिल रहा है, कबूल नहीं कर रहा है। अंदाज़ा कीजिए आपके मोहल्ले में किसी की शादी हो, आपके रिश्तेदारों में ही किसी की शादी हो, आपके यहाँ शादी की कार्ड है, आप मना कर दें, नहीं भाई हम नहीं जा रहे आपकी शादी में, कैसा लगेगा उस रिश्तेदार को? अब इसी बात को सीधे पलट लीजिए अपने ऊपर। आपके यहाँ शादी हो, आपका कोई रिश्तेदार आपसे रूठा हुआ हो, मैं रिश्तेदारों को रूठे और मनाने की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अल्लाह से रूठ कर आप कहाँ जाएंगे, मैं रिश्तेदारों की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। सिर्फ एक मिसाल है समझाने के लिए। आपके यहाँ अगर शादी ब्याह या कोई फंक्शन हो और आप अपने किसी रिश्तेदार को अपने यहाँ दावत पे बुलाएं और वो सडनली बोल रहे नहीं भाई हमें नहीं चाहिए आपके ये तोहफ़ा या आपका दावत, कैसा फील करेंगे आप? या उसके बाद का आपका रिएक्शन क्या होगा? उसके बाद का रिएक्शन ये होगा कि आप ताउम्र के लिए उनसे आप सारी कनेक्टिविटी ख़त्म कर लेंगे, सारी कनेक्टिविटी आपकी ख़त्म हो जाएगी। अब बात अल्लाह की आएगी तो, अल्लाह के दिए हुए तोहफे की बात आएगी तो हम तो उतने जज्बाती नहीं है ना। लेकिन बात अगर रब की आ जाए तो अल्लाह ने तोहफ़ा दिया, हम उस तोहफ़े को कबूल ना करें, ठीक है, तो ख्याल रखना। अब बात आती है तस्लीम और रज़ा और फर्माबरदारी। तस्लीम और रज़ा और फर्माबरदारी का एक बहुत बड़ा काम शहादत है, ठीक है, जिसकी फ़जीलत और अहमियत इंशाअल्लाह ताला मैं आप लोगों को अगली आयत में उसकी तारीफ़ बयान करूँगा। फ़िलहाल इसके बारे में जानते हैं। एक हदीस पे गौर करते हैं। सैयदना अबू मालिक हारिस बिन आसिम अशरी रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
पाकीज़गी निस्फ ईमान है। निस्फ मतलब आधा ईमान है। पाकीज़गी निस्फ ईमान है, आधा ईमान है। अल्हम्दुलिल्लाह कहना मीज़ान को भर देता है। सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह कहना आसमान और ज़मीन के दरमियान खला, यानी जो ये आपका क्या बोलते हैं इसको, यूनिवर्स को भर देता है। और नमाज नूर है, सदका देना दलील है, सब्र और रोशनी है। कुरान तेरे लिए हुज्जत है, यानी आपके लिए दलील बनेगा कुरान, अगर उस पर अमल किया जाए तो। या तेरे खिलाफ दलील बनेगा, आप अमल ना करें तो कुरान आपके खिलाफ में गवाही देगा अल्लाह के यहाँ, और अल्लाह कुरान की गवाही मानेगा ना। हर एक जब सुबह करता है तो वो अपने नफ्स का सौदा करता है। जब सुबह हम आँख खोलते हैं तो हमारा सौदा होता है नफ्स का, या तो अल्लाह की तरफ या शैतान की तरफ। लेकिन जो लोग खुद को अजाब से आज़ादी करने वाला है, या अपने नफ्स को अल्लाह की रहमत से महरूम करके हलाक करने वाला है। सही मुस्लिम की हदीस है, हदीस नंबर 223, 223 सही मुस्लिम। ठीक है, एक और हदीस पे गौर करते हैं। सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु, ये बहुत बड़े सहाबी रहे हैं, याद रखिएगा। सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि अंसार के कुछ लोगों ने, अंसार एक कबीला का नाम है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद किया करता था। अंसार का अरबी मानी है या अंसार, इसका लुग़वी मानी जो है वो दोस्त होता है ना। तो अंसार के कुछ लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ तलब किया, यानी कुछ मांगा। आपने उन्हें कुछ दिया, उन्होंने फिर सवाल किया, आपने फिर उन्हें कुछ दिया, यहाँ तक कि आपके पास जो कुछ था ख़त्म हो गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो कुछ था उन्होंने अंसार को दे दिया। आपने जब हर वो चीज़ जो आपके पास थी खर्च कर दी तो उनसे फरमाया, मेरे पास जो कुछ भी आता है मैं वो तुमसे बचा कर नहीं रखता। सुनो, जो शख्स सवाल से बचने की कोशिश करता है अल्लाह ताला उससे सवाल करने से बचा लेता है। सवाल मतलब कोई चीज़ मांगा जाए और उससे कोई मांगे और उससे बच रहे हैं। आप क्या फलाना कोई मांग रहा है, कैसे दें, हम क्यों दें, ऐसा कोई भी सवाल करता है ना, भाई हमको कुछ दे दीजिए या कुछ ज़रूरत है, आप बचते हैं उससे। एक तो ये कि ह्यूमन नेचर के ख़िलाफ़ है ये, कि किसी की कोई ज़रूरत हो आप उसके ज़रूरत पे खड़े ना हो, उसके लिए उस आसानी ना पैदा करें। तो ये एक इंसानी फितरत के ख़िलाफ़ है। दूसरी बात यह है कि जब आप सवाल करते हैं, कोई चीज़ मांगते हैं अल्लाह से, तो जब आपसे कोई मांग रहा है, आप बच रहे हैं, तो आप अल्लाह से मांगते हैं तो अल्लाह भी आपको दरकिनार कर देता है। तो ये वही बात हो रही है। ठीक है, मेरे पास जो कुछ होता है मैं बांट देता हूँ तुम लोगों में। सुनो, जो शख्स से बचने की कोशिश करता है अल्लाह ताला उससे सवाल करने से बचा लेता है, और जो शख्स बेनियाजी बरतता है यानी खुल के खर्च करता है लोगों के लिए, अल्लाह ताला उसे लोगों से बेनियाज कर देता है। यानी अल्लाह उसको मजबूरी नहीं होता कि वो किसी और से मांगे। जब इंसान खुल के खर्च करता है ना, तो उसको अल्लाह मजबूर नहीं करता कि वो किसी और से मांगे, अल्लाह उसको बेनियाज कर देता है। और जो सब्र का दामन पकड़ता है अल्लाह ताला उसे सब्र की तौफीक देता है। और कोई ऐसा अतिया नहीं दिया गया जो सब्र से ज़्यादा बेहतर और वसी तर हो, यानी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो सब्र से बेहतरीन चीज़ हो। सही बुखारी हदीस नंबर 1469, 1469 यानी 1469 सही बुखारी। और सही मुस्लिम हदीस नंबर 1053, 1053 1053।
इस हदीस से क्या समझ में आता है? इस हदीस से समझ में आता है कि सब्र का कितना बड़ा रोल है। देखिए, सब्र और बुज़दिली दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। बाज़ चीज़ें ऐसी हैं कि अपनी बुज़दिली को सब्र का नाम नहीं दे सकते। सब्र वहाँ करना है जहाँ वाकई सब्र की ज़रूरत है, और जहाँ बहादुरी की ज़रूरत हो वहाँ बहादुरी रखनी है। ठीक है, हालात जैसे हो रहे हैं, कंडीशन जैसा हो रहा है, यहाँ आपको सब्र नहीं और बुज़दिली से काम नहीं लेना है। सब्र कीजिए लेकिन एक लिमिट तक, है ना। चलिए एक और हदीस देखते हैं। सैयदना सुहैब रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन का मामला बड़ा ताज्जुब खेज़ है, उसका हर मामला उसके हक़ में बेहतर ही होता है। सुन लीजिए, मोमिन का हर मामला उसके हक़ में बेहतर ही होता है, और ये फजीलत सिर्फ मोमिन ही को हासिल है। ये फजीलत सिर्फ मोमिन को हासिल है। अगर मोमिन पे कोई तकलीफ़ गुजरती है तो उसके हक़ में बेहतर के लिए है, और मोमिन जानता है कि ये तकलीफ़ मेरे ऊपर आया है तो ये मेरे लिए बेहतर है। ठीक है, तो ये फजीलत सिर्फ मोमिन को ही हासिल है। आप देखें, किसी मुशरिक को या काफिर को अगर कोई तकलीफ़ पहुंचाए, वो क्या बोलता है? मुशरिक बोला, या अल्लाह तूने ऐसा क्यों कर दिया? जो काफिर है वो ये बोले, हे भगवान तुझे दया नहीं आई, तुझे शर्म लज्जा नहीं आई, तूने मुझे ये तकलीफ़ दे दी, तेरा न्याय ऐसा क्यों है? वो कितना कोसता है वो। लेकिन मोमिन क्या कहता है? जब मोमिन पे कोई मुसीबत पड़ती है तो वो कहता है अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा। बहुत ज़्यादा तारीफ़ें हैं उस रब्ब कायनात के लिए, बहुत ज़्यादा तारीफ़ है। वो हर तकलीफ़ पे सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर से काम चलाता है। तो मोमिन का ये सिफत है, उसको तकलीफ़ पहुंचती है, वो जान जाता है कि उसके साथ और बुरा होने वाला था, अल्लाह ने बचा लिया, और बुरा होने वाला था। लिहाजा हमें क्या बनना है? हमें क्या बनना है? मैं आप लोगों से सवाल कर रहा हूँ। मोमिन बनना है। ऐसा मोमिन बनना है जो सब्र और नमाज से काम ले। तकलीफ़ें आएंगी, इस दुनिया में है किस लिए? इस दुनिया में वही तो है, तकलीफ़ें होंगी, बीमारी होगी, मुसीबतें आएंगी, खुशियाँ भी मिलेंगी। इस दुनिया में हमारी आजमाइश तकलीफ़ और खुशी के बिना पर ही है। खुशी में अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं या नहीं, तकलीफ़ों में सब्र से काम ले रहे हैं या नहीं, और जब खुशी हो तो अल्लाह के आगे सजदा कर रहे हैं या नहीं, और अगर गम हो, तकलीफ़ हो, तब भी अल्लाह के आगे झुक रहे हैं या नहीं। लिहाजा हमें मोमिन बनना है ना। तो वो इस तरह कि अगर उसे खुशी की कोई बात नसीब हो तो ये शुक्र बजा लाता है। कौन? मोमिन। और अल्लाह का शुक्र अदा करना उसके लिए बेहतर होता है। और अगर उसे रंज व गम की कोई बात पहुँचे तो ये सब्र करता है, और सब्र का मुजाहरा करना भी उसके हक़ में बेहतर होता है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 2999, 2999, यानी 2999, सही मुस्लिम की हदीस है। इसलिए अगर कोई तकलीफ़ पहुँचे, खुश हो जाना है। अच्छा, अल्लाह मोहब्बत कर रहा है, अल्लाह चाह रहा है। और मोमिन के लिए क्या है? मोमिन जैसे ही तकलीफ़ में आता है, उसके हक़ में नेकियां अल्लाह लिखवाना शुरू कर देता है, और उसकी बुराइयां मिटाना शुरू कर देता है, उसके ऐब, उसके गुनाह मिटना शुरू हो जाता है ना। चलिए एक और हदीस। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरा वो मोमिन बंदा जिसकी महबूब तरीन चीज़ मैं वापस ले लूँ और वो उस पर सवाब की नियत से सब्र और रज़ा का मुजाहिरा करे,
तो उसके लिए मेरे पास जन्नत के सिवा कोई बदला नहीं है। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बार और हदीस सुनिए आप लोग। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरा वो मोमिन बंदा जिसकी कोई महबूब तरीन चीज़ मैं वापस ले लूँ और वो उस पर सवाब की नीयत से सब्र और रज़ा का मुजाहिरा करे, तो उसके लिए मेरे पास जन्नत के सिवा कोई बदला नहीं। सही बुखारी हदीस नंबर 6424, 6424। अब देखिए इस हदीस का मैं थोड़ा सा खुलासा करता हूँ। दरअसल कई बार ऐसा होता है, हमारे माँ बाप हमें बहुत अजीज़ होते हैं, हमारा शौहर बहुत अजीज़ होता है, मुमकिन हमारा भाई भी अजीज़ हो, हमारी बहन भी अजीज़ हो, हमारी औलादें भी अजीज़ हों, और अल्लाह उसको वापस ले लेता है, क्योंकि अल्लाह का इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम अल्लाह के हैं और अल्लाह की तरफ वापस लौटेंगे। तो अल्लाह उसे वापस ले लेता है, हम आ जाते हैं गम में। अच्छा, हमारा भाई 24 साल का था, अभी उसके मरने की उम्र नहीं थी, ये आप तय करेंगे। हमारी बेटी जो है वो 5 साल की तो थी, अभी उसने दुनिया देखा कहाँ है, आप तय करेंगे कि दुनिया देखे या ना देखे? नहीं ना, नहीं करेंगे। माँ बाप, उफ, आखिरी बेटी बची थी, काश इसकी शादी करवा के इसका बच्चा हो जाता, तब अम्मा चली जाती या अब्बा चले जाते, अभी क्यों चलेगा? ये आप तय करेंगे? नहीं, ये आप तय नहीं करेंगे। ये जितने भी अल्फाज होते हैं, ये कुफरी अल्फाज, ये वो लोग बोलते हैं जो मुशरिक होते हैं, जो कुफ्र पर उतारू हो जाते हैं। मोमिन क्या कहता है? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, यकीनन हम अल्लाह की तरफ से आए, हम अल्लाह की तरफ लौट जाएं। और सब्र करता है, उसको तकलीफ़ होती है, माँ चली जाती है तकलीफ़ होती है, बाप चला जाता है तकलीफ़ होती है, अपनी औलाद का जनाजा अपनी आंखों के सामने उठ जाए वो तड़प के रह जाती है या रह जाता है, लेकिन सब्र से काम। उसको पता है कि अगर मैंने सब्र कर लिया तो इस सब्र का बदला है। मुमकिन है कि अपना ही कोई अजीज़ इंतकाल कर जाए और वह तौहीद पर हो और हमारा भी इंतकाल हो, तो हमारे सब्र के बिना पर अल्लाह हमें और उसको जन्नत में एक साथ कर दे, जहाँ कभी मौत नहीं आएगी दोबारा, हम कभी नहीं मरेंगे वहाँ पे। और जन्नत में क्या है? जन्नत में गम नहीं होगी, तकलीफ़ नहीं होगी, खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी, मौज ही मौज होगा, नेमतों का अंबार लगा हुआ होगा। लिहाजा हमें क्या चाहिए? हम सब्र से काम लें। तकलीफ़ आएगी, इस दुनिया में आए ही हैं, आपको क्या लगता है तकलीफ़ें नहीं होंगी? इस दुनिया में तकलीफ़ें तकलीफ़ होंगी, आपकी आजमाइश होगी। और अगर आप मोमिन हैं, ईमान पर हैं, फिर तो आपकी क्लास लगेगी भाई। आपको झकझोर दिया जाएगा, हिला दिया जाएगा। कुरान की आयत है ना, तुमको क्या लगता है कि तुमने इकरार कर लिया कि तुम बख्शे जाओगे? अभी तुम पर तो वो हालात गुजरे ही नहीं जो तुमसे पहले लोगों पर गुजरी थी। कुरान में एक आयत ये भी है कि मोमिन को झकझोर दिया जाता है। ठीक है, तो तकलीफ़ें आएंगी, उस पर सब्र से काम लेना, इस्तिकामत से काम लेना है। और ये सब्र और नमाज, ये दो ऐसी चीज़ें हैं जिसका दामन अगर आपने पकड़ लिया तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आपका बेड़ा पार लग जाएगा। और आपको पता है दुनिया में जितने भी एथिस्ट होते हैं, वो उन्हें जैसी तकलीफ़ पहुंचती है ना, दे आर कमिटिंग सुसाइड। तकलीफ़ पहुंची, गए, मर गए, छत से कूद गए, आग लगा लिया, गोली मार लिया।
है ना, ऐसा कर लेते हैं। अच्छा, जो लोग एथिस्ट ना होके, जो मजहबी भी होते हैं, चाहे वो ऑर्थोडॉक्स हों, चाहे वो कैथोलिक हों, चाहे बिशप्स हों, चाहे हिंदू हों, चाहे बौद्धिस्ट हों, चाहे जैनिस्ट हों, वो भी अपने आप को मार देते हैं। लेकिन जब मोमिन की बात आएगी तो मोमिन पर ये चीज़ें हराम करार दे दी गई। तुम अपने आप के ऊपर जुल्म नहीं करोगे, अपनी जानों के ऊपर जुल्म नहीं करना। अब जब हम पे कोई तकलीफ़ पहुंच रही है, हमारे लिए एक रास्ता ऑटोमेटिक अल्लाह ने बंद कर दिया कि भाई अपने ऊपर जुल्म नहीं करना है। अब हमारे सामने क्या रास्ता बचता है? आप में से कोई बताएगा? सब्र का। सब्र का। और माशाअल्लाह खुदाबाजी ने भी बताया सब्र, सब्र और नमाज का। हमें जब तकलीफ़ पहुँचे तो सब्र और नमाज से काम लेना। जब मेरी अम्मी का इंतकाल हुआ था तो मेरी अम्मी मुझसे 800-900 किलोमीटर दूर उनका यानी वो हॉस्पिटल में भर्ती थी। आखिरी वक्त था, उनसे मिलना था, पता चल चुका था कि अब वो नहीं बचेंगे। रास्ते में थे, उंगलियों पर मैं गिन रहा था, ना उम्मीदी कुफ्र है, ना उम्मीदी कुफ्र है। इल्म नहीं था मुझे, लेकिन बावजूद इसके मैं यही पढ़ रहा था तस्वीर की तरह। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं ये पढ़ूंगा तब तक अल्लाह मेरी अम्मी का रूह कब्ज़ नहीं करेगा, जब तक मैं मिल ना लूँ अपनी अम्मी से। जब आधे रास्ते पहुंचा तो ख़बर आ गई कि मेरी अम्मी का इंतकाल हो गया। मेरी अम्मी मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी। जब मेरी अम्मी का इंतकाल हो गया तो शैतान मेरे दिलो दिमाग में बातें डालने लगा, तुम तो उंगलियों पे पड़ रहे थे, ना उम्मीदी कुफ्र है। देख लिया अल्लाह ने क्या किया? अरे एक बार तो मिलवा ही देता अल्लाह। ये शैतान वसवसा डाल रहा था। आमीन या रब्बल आलमीन। तो शैतान ये वसवसा डाल रहा था। फ़ौरन मेरे जहन में आया, नहीं, अगर मेरी अम्मी 2 साल और हयात में होती, 5 साल और हयात में होती, 10 साल और हयात में होती, और फिर तब उनको मौत आती, क्या मैं तब भी चाहता कि मेरी अम्मी मर जाए? नहीं चाहता। ये अल्लाह ने मेरी किस्मत में लिखा था कि मेरी माँ का साया मेरे सर से उठ जाए। उठ गए। और उसके बाद जो तकलीफ़ें आईं वो इतनी आई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सब्र से काम लिया। मुझे इस बात का पुख्ता यकीन है, उस रब्ब कायनात से यकीन है कि जब मैं जाऊंगा इस दुनिया से इंशाअल्लाह ताला जन्नत में मैं अपनी माँ के गोद में रहूँगा। और मैंने अपने आप को बहुत चेंज किया। क्यों चेंज किया? मुझे अपने माँ बाप के लिए सदका जारिया बनना है, वरना मैं तो बहुत अजीब व ख्याल का आदमी था। एथिज़्म की तरफ मैं भी जा रहा था। मुझे भी लगता था नहीं कोई खुदा नहीं है, ये सब चीज़ें जो हैं बस दुनियावी चीज़ें हैं। यूपीएससी की प्रिपरेशन करना, बड़ी बड़ी किताबें पढ़ना, बड़े बड़े लोगों से मिलना, बड़े बड़े थॉट्स, बहुत सारी चीज़ें। कुरान तो कभी हाथ में आया ही नहीं था, और जब आया तो पूरी ज़िंदगी ही बदल दी। खुदाबाजी की अम्मी के लिए भी आप लोग दुआ करें, उनके अम्मी का भी इंतकाल हो चुका है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस अता करे। मैं यही कहूँगा आप लोगों को जिनके माँ बाप हयात में हैं। कल आपने देखा मंसूर भाई कैसे रो रहे थे, और कहीं ना कहीं आप लोग भी रो रहे होंगे।
जिनके माँ बाप नहीं है ना, उनकी ज़िंदगी आप लोग अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। और जिनके माँ बाप हयात में हैं, उनको चाहिए कि अपने माँ बाप को अपनी नेमत समझे, इससे पहले कि वो नेमत छीन लिया जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपनी माँ के कब्र पर जाते थे तो ऐसे फूट के रोते थे बच्चे की तरह। 6 साल के थे जब उनकी माँ का इंतकाल हो गया था। माँ एक अलग ही नेमत है। अगर माँ बाप हयात में हैं, उनको गनीमत समझिए, उनको तकलीफ़ मत पहुँचाइए, उनके जज्बात के साथ मत खेलिए। माँ बाप अपनी औलादों से कुछ नहीं चाहते। माँ बाप अपनी औलादों से सिर्फ ये चाहते हैं कि मेरा बच्चा मेरे पास आए, मुझसे बैठे, मेरे पास बैठे, मुझसे बातें करे, अपनी बातें बताए, अपनी तकलीफ़ बताए। और हम अलग ही लेवल के होते हैं, अलग ही लेवल पे चले जाते हैं। लिहाजा ये मैंने अपने माँ वाली बात इसलिए बताई ताकि आपको यह समझ में आए कि देखिए, सब्र से आप काम लेते हैं ना, तो इसके बदले में अल्लाह देता है। अल्लाह ने मुझे सब्र करने पर अल्लाह ने मुझे अपना दीन दिया। अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, इस दीन से मैं रूबरू नहीं था, मैं नहीं था इस दीन से रूबरू। अल्लाह ने ये नेमत मुझे दी और फिर इस काबिल बनाया कि आज अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मैं वही दीन आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। आप लोग अल्लाह से हमेशा दुआ करते रहिए कि अल्लाह मुझे उस लायक बना दे अल्लाह कि तेरे कलाम को हम दूसरों तक पहुंचाएं, तेरे दीन को दूसरों तक पहुंचाएं, और हमारे लिए ये काम बख्शिश का ज़रिया बना दे, निजात का ज़रिया बना दे। आमीन या रब्बल आलमीन। आखिर में अल्लाह अज़्ज़ व जल से दुआ है कि रब्बे कायनात हमें तू नमाज का पाबंद बना दे। अल्लाह तू हमें सब्र करने वाला बना दे। बेशक अल्लाह तू सब्र करने वालों के साथ है। अल्लाह हमें तेरा साथ चाहिए, अल्लाह हमें तेरा साथ चाहिए। अल्लाह इस दुनिया में भी और इस दुनिया के बाद भी अल्लाह हमें ऐसा बना दे कि आखिरत के दिन जब तू हिसाब किताब करे, अल्लाह तू हमारे नाम अमाल को ढँप दे और हमें चुपके से अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में डाल दे, और फिर वहाँ से तू अपनी दीदार करा दे। अल्लाह हम तेरे दीदार के मुस्तहिक हैं। अल्लाह तेरे इंतज़ार में हैं, हम तेरे दीदार के इंतज़ार में हैं। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्लास से रिलेटेड आप में से किसी का कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। खुदाबा जी, क्लास जो है यानी ये सूरह बकरा आयत नंबर 153 हुआ है। इससे पिछली जितनी भी आयतें हुई हैं, हम जो ना सिलेबस को रोटेट करके हम लोगों ने रखा है कि जैसे सूरह बकरा ख़त्म होगा, सूरह आल इमरान, इसी तरीके से सारी होते जाएंगी, और फिर इंशाअल्लाह ताला फिर सूरह फातिहा और सूरह बकरा स्टार्ट होगा, है ना। तो आप जहाँ से आई हैं क्लास में, मैं कल भी मैंने 2-3 बार आपका नाम लिया था क्लास में, और परसों भी, लेकिन आप क्लास में नहीं थी। लेकिन अब क्लास में कंटिन्यू आप रहिएगा ज़रूर। दूसरी बात यह है कि आपको नोट्स इंशाअल्लाह ताला बहनें हैं क्लास में, बहुत हेल्पफुल हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मददगार हैं ये लोग, लोगों की मदद करते हैं। तो ये लोग इंशाअल्लाह ताला आपकी मदद कर देंगे। आपका जो है नंबर मैं इन लोगों के साथ शेयर कर दूँगा इंशाअल्लाह ताला, ठीक है। क्लास से रिलेटेड आप में से किसी का भी कोई भी सवाल हो तो आप लोग पूछ लीजिए। मेरा सवाल नमाज से रिलेटेड था। जी जब हम लोग नमाज पढ़ते हैं, जैसे हमने फ़र्ज़ की नियत बांधी, जी तो जब हम तशहुद पढ़कर उठना रहता है हमें, जी और बाय हम जैसे भूल जाएं उठना, और हमें जैसे आधी तैयार हमने पढ़ भी ली और उसमें दुरूद भी पढ़ लिया, फिर हमें बीच में याद आए, जैसे दुरूद पढ़ने के बाद या आधा दुरूद के बाद, तो क्या हमें मतलब उठ जाना चाहिए या हमें दोबारा नियत बांधनी चाहिए उस फ़र्ज़ की? नहीं, आप जो है फ़र्ज़ नमाज है ना, तो उसके लिए दोबारा नियत नहीं करनी है। आप नमाज को मुकम्मल कर लीजिए और लास्ट में सजदा सहू कर लीजिए, है ना। भूल चूक पे अल्लाह की पकड़ नहीं है।
जानबूझ के अगर कोई काम ऐसा कर रहा है तो गुनाह है, भूल चूक पे अल्लाह की पकड़ नहीं। तो अगर भूल चूक हो जाए तो सजदा सहू कर लेना है, ठीक है। चलिए, और किसी का कोई सवाल? जी बताइए। जो आप बता रहे हैं सजदा सहू, उसके बारे में बताइए कि कैसे करना। सजदा सहू जो है, जैसे नमाज पूरा मुकम्मल, जैसे मान लीजिए आपको याद आया कि आपने 3 रकात ही नमाज़ पढ़ी है, ठीक है, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि 3 है या 4 है या चौथा है, तो जितना आपको याद है वो पूरा मुकम्मल आप याद रखिए। जैसे मान लीजिए 4 रकात आपको लग रहा है मैंने 4 रकात पढ़ ली है, लेकिन डाउट है कि कहीं 3 रकात तो नहीं, तो 3 मुकम्मल करके, ठीक है, और फिर सजदा सहू कीजिए। सजदा सहू ऐसा करना है कि तशहहुद में बैठ के आपको अत्तहियात भी पढ़ लेना है, दुरूद भी पढ़ लेना है, और उसके बाद सलाम नहीं फेरना है, पहले सजदे में जाना है, 2 सजदे करना है, सजदा करके उठाइए और फिर सलाम फेर लीजिए, हो गया आपके सजदा सहू, ठीक है। और किसी का कोई सवाल? यानी कि पढ़ के सिर्फ सलाम एक तरफ फेरना है, मतलब एक तरफ, उसके बाद दोबारा पढ़ना। एक तरफ क्यों फेरेंगे आप? सलाम तो दोनों तरफ है ना। मैंने अभी आपको क्या बताया? सर एक बार सजदा सहू को और क्लियर कर दीजिए। ठीक है, मैं कर देता हूँ। ये बात समझ में आ गई आपको कि 3 रकात तक जो है, अगर मान लीजिए आपको 4 और 3 में डाउट है, ठीक है, तो आपने जो है, या आपको ऐसा लग रहा है कि नमाज में मेरी कोई कोताही हो गई है, तो आप नमाज पहले पूरा मुकम्मल कीजिए। 3 रकात, अगर 4 रकात की मैं बात कर रहा हूँ, अक्सर सजदा सहू की ज़रूरत वहीं पड़ती है कि नमाज लोग भूल जाते हैं, है ना। तो 3 और 4 में आपको डाउट है, तो आप 3 रकात को ही अपना बेस मानिए, चौथी रकात आप पढ़िए, ठीक है। चौथी रकात पढ़ने के बाद तशहुद में बैठते हैं हम, ठीक है, अत्तहियात पढ़ते हैं, फिर दुरूद पढ़ते हैं, दुरूद पढ़ने के बाद जो दुआएं साबित हैं कुरानी को वो पढ़ते हैं। उसके बाद सलाम नहीं फेरना है, सजदे में जाना है, 2 सजदे करने हैं, सजदा करके जैसे ही उठेंगे फिर सलाम फेरना है दोनों तरफ, हो गया आपका सजदा सहू। ठीक है, और किसी का कोई सवाल है क्लास से रिलेटेड? वही है अपन, चलिए, किसी का कोई सवाल नहीं है। अब मेरा एक सवाल है आप लोगों से, क्लास किसको किसको समझ में आया? बस 2-3 लोगों को ही समझ में आया। ठीक है, एक और सवाल, क्लास किसको किसको समझ में नहीं आया? क्लास किसको किसको समझ में नहीं आया? सबको आया समझ में? चलिए, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। एक और सवाल, आज की क्लास से आप लोगों ने क्या सीखा? भाई आज की क्लास से आपने ऐसा टॉपिक था कि सब और नमाज से ही पढ़ लेंगे, बाकी मैंने कुरान में आयत भी पढ़ी है कि ठीक है, और कोई? आज की क्लास में सब्र और नमाज के बारे में था और मोमिन के बारे में था कि इंसान को जो है सब्र और नमाज के बारे में काम लेना चाहिए। नमाज जो है एक मोमिन का हथियार होता है, और मोमिन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। माशाल्लाह। जी रेशम भाई जी, आप बताएं। जी मैं बता रहा, थोड़ा बताऊं तो कंटिन्यू। हाँ अशफाक भाई, 1 मिनट अपना माइक बंद कीजिए। हाँ जी रेशम भाई जी बताइए। फिर से काम लेना चाहिए, माशाल्लाह, हर चीज़ में करना चाहिए और अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। माशाल्लाह, तबारक अल्लाह। जी, और कोई? भाई मेरा उस टाइम अधूरी बात रह रही थी थोड़ी। बोलिए।
जी, मैं बता रहा था सब्र और शुक्र से काम लेना चाहिए। और जैसा कि कुरान में भी एक आयत में पढ़ा है कि नमाज के ज़रिए से मदद मांगनी चाहिए, यानी कि अल्लाह से। सब्र से भी काम लेना चाहिए। बाकी अल्लाह मा साबिरीन, सब्र करने वालों के साथ अल्लाह होता है। इसी तरीके से माशाल्लाह जी। हुदाबाजी ने भी बताया है, हुदाबाजी बता रही हैं सब्र करना चाहिए और नमाज़ पढ़ना चाहिए। हालात जो भी हो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। बेशक, माशाल्लाह, तबारकल्लाह। और कोई? और जब हमारी ज़िंदगी में मुश्किल परेशानी आए तो उसे बुरा ना समझे, वही तो हमें अल्लाह के माशाल्लाह, करीब करती है। माशाल्लाह, तबारकल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह। उससे ही अक्सर काफ़ी लोग उससे ही अल्लाह के करीब होते हैं, वरना खुशी में कोई रहे, सुकून में, वो उससे नहीं होते हैं अल्लाह के करीब। माशाल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह। जी जी, रेशम भाई बताएं। हम ये मतलब ये सच में आजमाया हुआ चीज़ है। जब जब जिंदगी में तकलीफ आती है तभी हम अल्लाह के करीब होते हैं। जब हाँ, हमारा इंतकाल हो गया था तब भी हमें एहसास हुआ कि अल्लाह जिंदगी में बहुत सबसे इम्पोर्टेंट अल्लाह ही है। बेशक, बेशक। और जिसको अल्लाह से मोहब्बत हो गई ना, जिसको अल्लाह से मोहब्बत हो गई, क़यामत के दिन इंसान उसी के साथ उठेगा जिससे मोहब्बत करता हो। तो अल्लाह से मोहब्बत करना सीख लीजिए, ये एक बेहतरीन आर्ट है। दोनों चीज़ें मिल जाएंगी, दुनिया और आखिरत दोनों। चलिए, और कोई? और ये भी सुना है कि वो अपने अच्छे बंदों को ही आजमाता है। अगर हमें अल्लाह आजमा नहीं रहा, हमारी ज़िंदगी में कोई परेशानी नहीं है, ऐसे तो हमें अल्लाह याद भी नहीं आने का, तो इसलिए वो आजमाएगा, वो अपने बंदों को आजमाएगा। माशाअल्लाह, तबारकल्लाह। और कोई? सनाबाजी ने एक बात बताई, जो उन्होंने एकदम शॉर्टकट में बताया लेकिन बेहतरीन बताया कि मोमिन होना है। जब हम मोमिन होंगे ना, ये सारी सिफ़त समझ में आ जाएगी। मोमिन बनना है। और जब मोमिन आप बन जाए, देखिए मुसलमान और मोमिन फ़र्क समझिए। ये जो आम मुसलमान है ना, जिसका नाम जो है उर्दू वाले नाम है, इनमें और मोमिन में फ़र्क है। मोमिन के तन पे कपड़ा ना हो तब भी वो शुक्रगुज़ार होता है अल्लाह का, खाने को ना हो तब भी शुक्रगुज़ार होता है अल्लाह का। और मुसलमान, जहाँ जो नाम नहाद मुसलमान है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जहाँ थोड़ी बहुत तकलीफ़ पहुँची, बस आज देखिए बल्क में लोग, बल्क में इस्लाम को छोड़ के जा रहे हैं, दूसरे ऐसे मज़हब में जा रहे हैं जहाँ उनकी न इज़्ज़त होगी न गैरत होगी। तो वो खुद नहीं जा रहे हैं, दरअसल अल्लाह नहीं चाह रहा है ऐसे लोगों को दीन में रखना। आप देख लीजिए, एक लड़की का ये आया था वीडियो, यूपी की थी, वो भाग के उसने गैर मुसलमान से शादी कर ली। शादी करने के बाद उसने वीडियो बनाया और वीडियो बना के अपने बूढ़े माँ बाप को धमकी दे रही है कि जो ना मेरे चक्कर में आप लोग ना पड़िएगा, वरना आप लोगों को पता है ना यूपी में योगी जी हैं। सोचो उन माँ बाप के ऊपर क्या गुजर रही होगी, कितनी तकलीफ़ हुई होगी कि बताओ, औलाद होकर, मेरी औलाद होकर धमकी दे रही है कि यूपी में योगी जी हैं। उसको पता नहीं है योगी जी के भी रब अल्लाह हैं। योगी जी भी जाएंगे दुनिया से, वो भी जाएंगी, और माँ बाप का आह लेके आप कहाँ चैन से रह पाएंगे, कहाँ चैन से रह पाएंगे। चलिए, माशाअल्लाह, तबारकल्लाह, आप सब ने बेहतर। जी जी जी, ये तरबियत की कमी होती है। हाँ बिल्कुल, फिर बाद में माँ बाप बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बात हकीकत है। कुछ कोई बात नहीं बताते, अपने औलाद को बस पैदा कर दिया और वो पलते रहते हैं। बाद में वो कुछ बड़ा कर दें तो फिर वो पछताते हैं। ये बात सही है, तरबियत बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है। इसलिए आप लोगों को भी, जो लोग शादीशुदा हैं, बाल बच्चेदार हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आप में से हैं, बहुत से लोग हैं, वो अपने बच्चों की तरबियत करते रहें। और जो लोग शादीशुदा नहीं हैं, वो जब निकाह करें
तो अपने लिए नेक शौहर या नेक बीवी तलाश करें, मोमिन शौहर या मोमिना बीवी तलाश करें। उससे क्या होगा, आपकी जो आने वाली नस्लें होंगी ना, उनकी तरबियत होगी, और ऐसी तरबियत होगी कि आपके लिए वो औलादें सदका जारिया बन जाएंगी। तो सदका जारिया बनाना है अपने लिए, है ना। चलिए, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप लोग माशाल्लाह सब ने बहुत अच्छे से क्लास को समझा, सबको समझ में आया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा। चलिए, जज़ाकल्लाह खैर। भाई एक डाउट था, जी बताइए, क्या डाउट है? अपनी हदीस में दिखाया था कि नमाज नूर है, आज नूर कैसे? देखिए, ये कैसे वाला सवाल आपने एक बार और किया था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खुतबा पढ़ते थे तो टहनियाँ रोती थी, है ना। जी जी, वो भी समझ में नहीं आया था। जी हाँ, रोती थी और उनको गले लगा दिया। हाँ, एक बात बताइए, आपको पता होना चाहिए कि पेड़ पौधे जानवर सब मखलूक हैं, सब, और हर मखलूक को अल्लाह ने एक अलग जज्बात दिया है। उस जज्बात को कुछ जज्बात को इंसान समझ जाते हैं, कुछ नहीं समझते हैं। जैसे पेड़ पौधे मूव नहीं कर सकते हैं, इट डजंट मीन दैट कि उनके अंदर जान नहीं है, ठीक है। उसी तरीके से उनके पास ज़बान नहीं हो, बात नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब ये तो नहीं है कि उनके पास एहसासात नहीं। फोस्फोग्राफ नाम का एक मशीन है, जब पेड़ के अंदर लगा के उनकी टहनियों को काटा गया तो पता चला कि टहनियाँ अंदर से कराह रही हैं, चिल्ला रही हैं, रो रही हैं, पेड़ रो रहा है। तो वो जो होता है ना मेगा हर्ज, अल्लाह ने हमें 20 मेगाहर्ट्ज़ से लेकर 20,000 मेगाहर्ट्ज़ तक का सुनने की सलाहियत अल्लाह ने हमें बख्शी है। उससे कम और उससे ज़्यादा कुछ कुत्ते सुन लेते हैं, कुछ जानवर सुन लेते हैं, कुछ और सुन लेते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो वो सारे सिफ़ात दिए गए हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने वो सारे जज्बात दिए, ठीक है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम आप मुसलमानों की तरह, बेशक वो इंसान थे लेकिन हमारे तरह नहीं थे। वो उनको अल्लाह ने 4 आँख दिया था, 2 आँख पीछे भी थे उनके पीठ की तरफ, वो देखा करते थे जब नमाज़ पढ़ते थे लोग। तो समझ में आया ना। तो एक तो ये बात होगी। अब नूर कैसे अल्लाह बना देगा, ठीक वैसे ही बना देगा जैसे कुरान को गवाही देने के लिए बना देगा। कुरान गवाही देगा, कुरान के भी मुँह में अल्लाह ज़बान दे देगा। ये तो अल्लाह की सिफ़त, अल्लाह बेहतर जानता है। ये बहुत, देखिए इसीलिए मैं बोलता हूँ बहुत बारीकी के अंदर नहीं जाना है कि नूर कैसे बनाए, अल्लाह जानता है अल्लाह कैसे बनाएगा। समझ में, इतनी बारीकियां नहीं पकड़नी है, नहीं इतनी बारीकियां नहीं पकड़नी है, ठीक है। अब जैसे क़यामत के दिन अल्लाह अपने नेक बंदों के लिए नूर का चबूतरा बनाएगा। अब हम ये कहें नूर का कैसा चबूतरा बन जाएगा, अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। समझ में भाई, यहाँ पे नूर का मतलब रोशनी होगा क्या? नूर रोशनी अलग चीज़ है, नूर एकदम ही अलग चीज़ है, ठीक है। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। हर रोशनी नूर नहीं है। उसको दुनियावी एतबार से नूर का सिफ़ात दे दिया गया है, लेकिन रोशनी अलग है, नूर अलग है, बेशक। चलिए, ठीक है। जी भाई, जज़ाकल्लाह। वही आपको, आप में से मजलिस के ख़ात्मे की दुआ कौन पढ़ेगा आज? सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चलिए, इजाज़त चाहते हैं आप सबसे। आप सारे लोग दुआ कीजिए, सबके माँ बाप के लिए दुआ कीजिए, है ना। जो हयात में हैं उनके लिए भी, जो हयात में नहीं हैं उनके लिए भी दुआ कीजिए। दुआओं की बहुत सख्त ज़रूरत है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि